व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। मेजर गौरव आर्य सर की एक और वीडियो लाए हैं जिसमें आज पता लगेगा एयर इंडिया और टाटा की डील के बारे में। और काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डायलॉग चैनल से। और थग लाइफ मूवमेंट तो आपको बताइए सर के होते ही हैं वीडियो के अंदर। तो कर दे वीडियो को फटाफट से लाइक, चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब 1 2 3 एंड लेट्स गो। और एविएशन हिस्ट्री यानी कि जहाजों के इतिहास में इतनी बड़ी डील कभी भी नहीं हुई। नहीं हुई है। मतलब अमेरिका ने इतने नहीं खरीदे, चीन ने इतने नहीं खरीदे, रूस ने इतने नहीं खरीदे, इंग्लैंड ने इतने नहीं खरीदे, इतने किसी नहीं खरीदे एक साथ जितना एयर इंडिया ने खरीद दिए, टाटा ने खरीद दिए। ठीक है, एयर इंडिया के पास वो एयर इंडिया एक्सप्रेस है और विस्टारा है और ये सब 2-3-4 एयरलाइंस हैं। तो सब एयर इंडिया के बैनर में आने वाली हैं। ठीक है, वो एयर इंडिया के बैनर में आ रही हैं। सबको एयर इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी हो सकता है कुछ साल लगे, ये कह रहे हैं कि हमें इनको ग्लोबल एयरलाइन बनाना है। वी हैव टू मेक दिस इनटू अ ग्लोबल एयरलाइन। कि जो एयर इंडिया है ना, उसके अंदर इंडिया लिखा हुआ है। और वो जो मुल्क का नाम है, वो जो देश का नाम है ना हमारे, उसकी इज्जत रखनी जरूरी है। और टाटा ग्रुप है भी ऐसा वैसे। बिल्कुल। तो अब ये पीछे पड़ गया कि वी हैव टू मेक दिस वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। तो इसलिए इतने बड़े बड़े ऑर्डर इन्होंने दिए हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों कमर की पेटी बांध के रखना, अभी तो बहुत बाकी है बेटा, अभी तो क्लास शुरू हुई है मेजर। ठीक है, अच्छा जी। अब लाइक कर दो कुछ और चीजें जिससे पाकिस्तानी जलेंगे कुड़ेंगे और इनके यूट्यूबर्स को थोड़ा सा और कंटेंट देते हैं हम। एयर इंडिया ने खरीदे 470 बोइंग और एयरबस जेट्स। ठीक है जी। इसमें लिखा है कि एयर इंडिया लिमिटेड अनाउंस्ड a 470 plane order with Airbus SE and Boeing company in what stands to be the largest purchase in commercial aviation history. कभी ऐसी इतिहास में, कमर्शियल एविएशन के इतिहास में कभी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दिया जितना एयर इंडिया ने दिया है। Underscoring the industry's recovery from coronavirus pandemic and the airline's ambition to become a global force after years of contraction, the carrier will purchase 250 Airbus jets, including 210 A320 neo family aircraft, as well as 40, अच्छा 210 तो A320 करेंगे ये, और 40 A350s, as well as 220 Boeing models comprising 190 737 MAX, 20 787s and 10 of its largest 777X, according to separate announcements on Tuesday. अच्छा, इसमें ये अरबों डॉलर की डील है। और एविएशन हिस्ट्री यानी कि जहाजों के इतिहास में सबसे बड़ी, इतनी बड़ी डील कभी भी नहीं हुई। मतलब अमेरिका ने इतने नहीं खरीदे, चीन ने इतने नहीं खरीदे, रूस ने इतने नहीं खरीदे, इंग्लैंड ने इतने नहीं खरीदे, इतने किसी नहीं खरीदे एक साथ जितना एयर इंडिया ने खरीद दिए, टाटा ने खरीद दिए। ठीक है, इसमें यह ऑनलाइन ब्रीफिंग थी जिसको अटेंड करा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यह अनाउंसमेंट थोड़े कुछ घंटे बाद उन्होंने अनाउंसमेंट करी। तो यह बहुत बड़ी बात है। देखिए, यह गेम चेंजर है। ऋषि सुनक ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, ऋषि सुनक ने बोला है कि एयर इंडिया एयरबस लैंडमार्क डील टू क्रिएट जॉब्स, बूस्ट यूके एक्सपोर्ट्स। The Air India Airbus deal for 250 aircraft was welcomed on Tuesday by UK Prime Minister Rishi Sunak, who said the contract will create new highly skilled jobs in Britain and help boost exports. Under the deal, Air India is set to procure 40 A330 wide-body aircraft and 210 A320 narrow-body aircraft. अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, इसमें चक्कर यह है, एयर इंडिया के पास वो एयर इंडिया एक्सप्रेस है और विस्टारा है और ये सब 2-3-4 फ्रेंचाइज होगी ना एयरलाइंस हैं। तो सब एयर इंडिया के बैनर में आने वाली हैं। ठीक है, वो एयर इंडिया के बैनर में आ रही हैं। सबको एयर इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी हो सकता है कुछ साल लगे, ये कह रहे हैं कि हमें इनको ग्लोबल एयरलाइन बनाना है। वी हैव टू मेक दिस इनटू अ ग्लोबल एयरलाइन। और ग्लोबल एयरलाइन के फिर सर्विस स्टैंडर्ड्स वैसे होते हैं, जैसे अगर आप कभी एमिरेट्स में चले हों या आप सिंगापुर एयरलाइंस में चले हों या कोई भी ऐसी इंटरनेशनल एयरलाइंस जो टॉप की है, आपने देखा होगा वहां पे जो सर्विस है वो जबरदस्त है यार, वो एब्सोल्युटली प्रीमियम सर्विस। एंड यही टाटा ग्रुप इसके पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए नए नए एयरक्राफ्ट, वो पुराने एयरक्राफ्ट हैं, ठीक है, वो अपने जब जाएंगे तब चले जाएंगे, लेकिन ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट खरीद रहा है और वाइड बॉडी, नैरो बॉडी, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल के लिए एक नया लुक देने का इंडिया का जो ब्रांड नेम है एयर इंडिया। देखिए, ये मैं बात कर रहा था एक टाटा के एम्प्लॉय से, ही डजंट वर्क फॉर एयर इंडिया, बट दिस इज दैट कि कहीं ना कहीं एक अनसेड कॉन्शियसनेस है टाटा में।
एक मतलब वो बात नहीं करते ऐसी। वो ये नहीं कह रहा था कि ऐसी किसी बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हुआ है, पर कहना कि इनके दिमाग में है कि जो एयर इंडिया है ना, उसके अंदर इंडिया लिखा हुआ है, और वो जो मुल्क का नाम है, वो जो देश का नाम है ना हमारे, उसकी इज्जत रखनी जरूरी है। अपने साथ और टाटा ग्रुप है भी ऐसा वैसे। तो अब ये पीछे पड़ गया कि वी हैव टू मेक दिस वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड, तो इसलिए इतने बड़े बड़े ऑर्डर इन्होंने दिए हैं। अच्छा, एयरलाइन से याद आया, जो बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई, जिसमें कि यह कहा गया कि शाइनिंग एग्जांपल ऑफ म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन दैट विल हेल्प क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन बोथ कंट्रीज। तो ये जो बाइडेन और मोदी जी का जॉइंट स्टेटमेंट है इस मामले में। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब क्योंकि हम हवाई जहाजों के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसा है कि हम पाकिस्तान के बारे में बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है। वर्जिन अटलांटिक, जो कि रिचर्ड ब्रांसन की एयरलाइन है, उसने पाकिस्तान की सर्विस बंद कर दी है। As we continue to ramp up our flying program in 2023, we have taken an opportunity to review our entire network and decided to make a few changes. Following this review, it is with regret we have taken the difficult decision to suspend our services between London, Heathrow and Pakistan. ठीक है। अच्छा, ये वर्जिन अटलांटिक वाले भी अच्छा जलील करते हैं। इन्होंने ये नहीं बोला कि हमने पाकिस्तान की सर्विसेज बंद कर दी, इन्होंने पहले बोला कि as we continue to ramp up our flying program in 2023, शुरुआत यहां से होती है। As we continue to ramp up, मतलब हम और देशों में तो बढ़ा रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में हमने बंद कर दिया। हम और देश, वी आर रैंपिंग अप। रैंपिंग का मतलब हम बढ़ा रहे हैं। वी आर इंक्रीजिंग आवर फ्लाइंग प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिर्फ पाकिस्तान के लिए एजाज हासिल है, ये इज्जत हासिल है कि भैया तुम्हारे यहां जहाज नहीं आएंगे, इज्जत हासिल तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने बोल दिया पाजी खजूर अब नहीं है, खजूर हमारे पास, तुम जाओ। अब खजूर इनके पास थे नहीं, खजूर इनके खत्म हो गए। अब खजूर खत्म हो गए तो बाकी एयरलाइंस को पेमेंट कैसे करेंगे? भाई आपको तो डॉलरों में देना पड़ेगा ना, डॉलरों में, है ना। डॉलरों में कैसे तोलोगे आप उसको? नहीं तोल सकते आप, आपके पास है ही नहीं डॉलर। सब्जियां खरीदने के पैसे नहीं है इनके पास। पोर्ट, इनके कराची पोर्ट में कंटेनर भरे कितने 200-300, जिसमें सब्जियां सड़ गई, सब्जियां अभी तक सब्जियां अंदर नहीं आई। ठीक है, और वो सब्जियां वहां पे करीब 1 महीने से हैं। अच्छा ठीक है भैया, पाकिस्तान कहता है कि डोमेस्टिक कोल फायर्ड पावर हम प्रोड्यूस करेंगे, और हम लोग जो गैस है, हम गैस को यूज नहीं करेंगे। खुर्रम दस्तगीर एनर्जी मिनिस्टर ने कहा, एलएनजी इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म प्लान। वी हैव सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एफिशिएंट regasified LNG power plants, but we don't have the gas to run them. सुभान अल्लाह, ये सिर्फ पाकिस्तान कह सकता है कि हमारे पास दुनिया के सबसे एफिशिएंट और सबसे अच्छे कॉन्फिडेंस LNG बेस्ड पावर प्लांट्स। हाँ, लेकिन गैस नहीं है। जो LNG गैस होती है ना, उसको चलाने के सबसे अच्छे प्लांट्स पाकिस्तान में हैं, पर गैस नहीं है। वो बस गैस को नहीं है, बाकी सब है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें सबसे अच्छी प्लेटें हैं, और खाना नहीं है वहां पे। ये खुर्रम दस्तगीर कह रहा, आप देखिए। फिर ये कहते हैं कि मेजर साहब आप रोज आते हो और रोज जलील करते हो। भाई मैं क्या करूं? तुम लोग अगर मेरे मुंह के अंदर कंटेंट डालोगे तो मुंह से कंटेंट ही निकलेगा। खुर्रम दस्तगीर, एनर्जी मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, से वी हैव सम ऑफ द फाइनेस्ट LNG बेस्ड पावर प्लांट्स इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं एशिया, ऐसा नहीं साउथ एशिया, वर्ल्ड, दुनिया ऐसे प्लांट है ही नहीं जितने पाकिस्तान। बस गैस नहीं है हमारे पास। अच्छा, अभी तक ये झूठ बोलते थे, सुई गैस में इतना हो गया, फलाने गैस में इतना हो गया, यहां से तेल निकल गया, यहां से बादल निकल गया, यहां से तूफान निकल गया, सब। इमरान खान ने भी झूठ बोला कि कराची के समुद्र से तेल निकल गया, और ये सब इतने झूठ बोल बोल के अब कह रहे हैं कि हम गैस से जाएंगे रे, अब हम कोल से करेंगे। अच्छा, कोल से क्यों करेंगे? क्योंकि भाई चाइना ने इनको मना कर दिया। चाइना ने टेक्नोलॉजी दी थी, चाइना ने खुद तो कोल हटा दिया अपने यहां से। चाइना कहता है कार्बन फुटप्रिंट कम करना, यार मरना थोड़ा ना आगे जाके आगे वाली नस्लों को। चाइनीज अकलमंद है, उन्होंने जो भी कूड़ा कचड़ा था पाकिस्तान को दे दिया। पाकिस्तान उससे खुश हो रहा है कि अब हम कोल से चलाएंगे। दुनिया कोल से हट रही है, ये कोल पे जा रहे हैं, कह रहे हैं गैस बंद कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा गैस का प्लांट इनके पास है, लेकिन इनके पास गैस नहीं है। समझ रहे हैं साहब? गजब लोग हैं भाई पाकिस्तान के भी। कई बार तो ऐसी बातें कर देते हैं आदमी भी। सर कह रहे जब तुम कंटेंट ठूसोगे मेरे को तो मैं क्या करूं? इनका तो मुझे जो एक्सेंट है ना,
क्या बोला था? सर हमें जब पाकिस्तान की लैंग्वेज एक्सेंट यूज करें तो कहते हैं रॉ को कहते हैं सर रा, इंडिया। वो उनकी टोन पकड़ के उस तरीके। और डॉलरों में डॉलर। एयर इंडिया, जिसमें इंडिया जो नाम आता है वो देश का नाम है। और बिल्कुल टाटा ग्रुप्स को तो हम जानते हैं देशभक्ति में, तो कोरोना में कितना बढ़ चढ़ के इन्होंने योगदान दिया था हर चीज में। और आज अगर इसकी बात आती है, अगर एयर इंडिया इंटरनेशनल लेवल पर, नो डाउट ये लेके जाएंगे, क्योंकि अब 470 एयरक्राफ्ट की, जिसके अंदर नैरो बॉडी, वाइडन बॉडी, इंटरनेशनल लेवल, मतलब उस तरीके से स्टैंडर्ड, क्योंकि अब जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं वो और मॉडर्न होके आ रहे हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं लग्जरी कौन से ब्रांड हुए, एतिहाद हो गया, एमिरेट्स हो गया, तो इन जहाजों में फैसिलिटीज बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। और इट्स हाई टाइम इंडिया इस इतने लेवल पर है कि अब हम ग्लोबल लेवल पे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी कॉम्पीट कर पाएंगे। तो इंडिया एज एन इंडियन, अगर हमें किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना हो, फिर हम बाहर की फ्लाइट्स की जगह इंटरनेट, क्योंकि अपनी फ्लाइट्स भी हर जगह जाती है, और मतलब लग्जरी, क्योंकि काफी लोग, और अगर जब स्वदेशी होगा तो इतना महंगा नहीं होगा जितना कि बाहर के लोग चार्ज करते हैं। ये चीज भी बहुत तगड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। और भैया सबसे बेस्ट एलएनजी प्लांट कहाँ है? पाकिस्तान में। बस उसमें गैस वो नहीं है। एग्जांपल दिया ना, हमारे रेस्टोरेंट में बहुत बेहतरीन शानदार प्लेटें हैं। हाँ, पर खाना नहीं है। खाना नहीं है सर, जो एग्जांपल तो मेरे मुंह में कंटेंट टूस हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के भाई, बहुत बढ़िया। एंड इसमें अब देखो रोजगार भी आएगा, एम्प्लॉयमेंट तो इंडिया में और जनरेट होगा, और प्लस इसके साथ साथ क्या है कि, और आने वाले टाइम में फ्यूचर पता है क्या है ट्रैवल का, यही है, क्योंकि आने वाले टाइम में ना फ्लाइटों की टिकट महंगी नहीं होंगी, सस्ती ही होगी। जितनी टेक्नोलॉजी आती जाती है वो सस्ता होता जाता है, ये चीज। और फिर जैसे एक स्टेट से दूसरे ट्रैवल करने के लिए कई बार लोग ट्रेन ब्रेन ले लेते हैं, तो कहेंगे नहीं ट्रेन नहीं, और जो मार्जिन ट्रेन में और प्लेन में ना वो ज्यादा नहीं रहेगा फिर, टू बी फ्रैंक। और हो जाए जैसे अमेरिका में कहीं भी जाना होता है, लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं लोकल एयरलाइंस लेते हैं, क्योंकि लोकल ट्रैवल करना और भी सस्ता पड़ता है। अब मान लो जहाज की टिकट आपको 2000 रुपए की मिल रही है, एग्जाम्पल 2-2,500 की है, और ट्रेन की वहीं की मिल रही है आपको 1800, तो आप बोले 500 रुपए की बात है यार, 7-8 घंटे की जगह मैं 1 घंटे पहुंच जाऊँ, काम भी जल्दी निपटा लूं, तो वो चीजें फर्क पड़ जाएंगी, कम्युनिकेशन, और प्लस ट्रेनों की स्पीड बढ़ेगी, तो मेरे को लगता है वो ट्रैवल टाइम वहां से भी घट जाएगा, तो फिर लोग एंजॉय कर पाएंगे। कहीं वैसे ट्रैवल करना तो ट्रेन से जा सकते हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है, इतनी चीजें हो रही है, बहुत कुछ। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताना। बाकी हो सके तो वीडियो कर दे शेयर, कमेंट में इंडिया देख रहे हो तो जय हिंद लिख देना। बाय बाय, टेक केयर।